यूरिक एसिड जल्दी कम करना है तो ये एक बात जरूर जाने। मैं जानती हूँ आजकल बहुत लोग परेशान हैं यूरिक एसिड के वजह से। पैरों के अंगूठा में दर्द, जॉइंट पेन, स्वेलिंग और गोट जैसे प्रॉब्लम से परेशान है। अब जैसे ही रिपोर्ट में यूरिक एसिड हाई होता है तो सबसे पहला सवाल होता है, डॉक्टर अब कौन सा खाना बंद कर दूं? किसी ने कहा दाल बंद कर दो, किसी ने कहा टोमेटो खाना बंद कर दो, किसी ने पालक से भी डरा दिया। लेकिन कुछ फूड्स बंद करने से क्या हमारे यूरिक एसिड कम हो सकता है? जरूरी नहीं है, क्योंकि यूरिक एसिड का कनेक्शन सिर्फ आपके प्लेट से नहीं है। बॉडी में यूरिक एसिड बनता कैसे है, किडनी इसे कितनी एफिशिएंटली बाहर निकाल रही है, आपका वेट, हाइड्रेशन या कुछ मेडिसिन या मेडिकल कंडीशन भी इसमें रोल प्ले कर सकती है। आज मैं आपको 3 इम्पॉर्टेंट बात समझाऊंगी। पहली, यूरिक एसिड बढ़ता क्यों है। दूसरी, बॉडी इसे कैसे बाहर निकालती है। और तीसरी बहुत इंपॉर्टेंट है, डेली लाइफ में कौन से सिंपल हैबिट्स हमारे यूरिक एसिड को कंट्रोल कर सकता है। सबसे पहला पॉइंट, यूरिक एसिड आता कहाँ से है। हमारे बॉडी के सेल्स और फूड्स दोनों से प्यूराइन मिलता है। जब ये ब्रेकडाउन होता है तो बॉडी में यूरिक एसिड बनने लगता है। अब यह एक कॉमन मिसअंडरस्टैंडिंग है। लोग सोचते हैं मैंने आज दाल खा लिया, इसी वजह से आज मेरा यूरिक एसिड बढ़ गया। लेकिन रियलिटी इतनी सिंपल नहीं है। बॉडी हमारे इस केमिकल को खुद ब्रेक डाउन करती है। इसीलिए यूरिक एसिड सिर्फ फूड से नहीं आता। इसी वजह से हमेशा खाना बंद कर देना ये सलूशन नहीं है। गोल ये है कि हम अपने यूरिक एसिड को कैसे कंट्रोल में ला सकते हैं। दूसरा पॉइंट, फिर यूरिक एसिड हमारे बॉडी से बाहर कैसे निकलता है। अब यह सबसे इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है किडनी। बॉडी में बनने वाली यूरिक एसिड ब्लड के थ्रू किडनी तक पहुंचता है और किडनीज उसका एक बड़ा हिस्सा यूरिन के थ्रू बॉडी से बाहर निकालने में हेल्प करती है। प्रॉब्लम तब होती है जब बॉडी में बहुत ज़्यादा यूरिक एसिड बढ़ने लगती है और हमारा किडनी प्रॉपरली काम नहीं कर पाती है, उसको बाहर निकाल नहीं पाती है। और जब बॉडी में हमारा यूरिक एसिड बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है ब्लड में, तो आपने देखा होगा जॉइंट में गोट जैसा बन जाता है। इसको कहते हैं क्रिस्टल्स। और अचानक पैर के अंगूठा में बहुत ज़्यादा तेज दर्द होना, जॉइंट रेड हो जाना और स्वेलिंग बढ़ जाना, छूने पर ही बहुत ज़्यादा दर्द, ये गोट अटैक का एक टिपिकल पैटर्न हो सकती है। इसीलिए अगर आपके शरीर में हाइड्रेशन की कमी है तो दिक्कत और ज़्यादा बढ़ सकती है। ज़्यादा पानी पीने से हमारी किडनीज और अच्छे से काम करेंगी और अच्छे से फ्लश आउट होगा। ये यूरिक एसिड को एलिमिनेट करने में सपोर्ट करती है पानी। लेकिन यहाँ पर भी एक मिथ को क्लियर करना ज़रूरी है। जितना ज़्यादा पानी पिएंगे उतना ज़्यादा हमारा यूरिक फ्लश आउट होगा। ऐसा ब्लाइंडली मत कीजिए। आपको अपनी बॉडी के ज़रूरत के हिसाब से पानी पीना है। कम से कम 3 लीटर तक थोड़ा थोड़ा करके पीना है। अब बात करते हैं लेमन वाटर की। बहुत सारे लोगों ने पूछा है क्या लेमन वाटर हम पी सकते हैं हमारी यूरिक एसिड के लिए। इंटरनेट पर आपको बहुत सारे वीडियोस मिलेंगे जिसमें दावा ये किया जाता है कि यूरिक एसिड को कम कर सकता है लेमन वाटर। लेकिन मैं आपको सिंपल और ऑनेस्ट इंफॉर्मेशन दूंगी। लेमन वाटर कोई साइंटिफिकली प्रूवन ट्रीटमेंट नहीं है कि यूरिक एसिड को अचानक से नॉर्मल कर देता है। मैजिक नहीं है वो। अब सबसे इम्पॉर्टेंट, फूड मिस्टेक क्या करते हैं हम। हाई यूरिक एसिड में हम सिर्फ खाने को ही ब्लेम करते हैं। ज़्यादा कंसर्न होता है ऑर्गन मीट्स का, कुछ सी फूड्स, रेड मीट्स और अल्कोहल, खासकर बियर, क्योंकि इसमें प्यूराइन है दोस्तों, और शुगरी ड्रिंक्स। ये हमारे यूरिक एसिड के लिए बिल्कुल ठीक नहीं है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आपके प्लेट से हर प्रोटीन सोर्स गायब हो जाए। बैलेंस डाइट चाहिए। ओवरऑल डाइट और आपकी इंडिविजुअल मेडिकल कंडीशन मैटर करता है। अगर वेट ज़्यादा है तो इस पर भी ध्यान दीजिए। वेट कम करने से आपके यूरिक एसिड भी कम हो सकता है। लेकिन एक और इम्पॉर्टेंट बात, क्रैश डाइटिंग मत कीजिए, इससे नुकसान पहुंचेगी। लोग 14-14 घंटे तक खाना नहीं खाते हैं, ये बहुत ही गलत तरीका है। इसीलिए गोल होना चाहिए धीरे धीरे आप अपने वेट लॉस करो, लेकिन एक साथ नहीं। हेल्दी खाना खाओ, भूखा नहीं रहना, रैंडम ड्रिंक्स नहीं लेना। अगर बार बार गोट अटैक होता है या बहुत ज़्यादा पेन होता है, स्वेलिंग होता है, जॉइंट में रेडनेस आ जाती है, तो होम रेमेडीज यहाँ पर काम नहीं करती। गोट एक ट्रीटेबल मेडिकल कंडीशन है।
कुछ पेशेंट्स को मेडिसिन से ही ठीक किया जा सकता है और मेडिसिन का डोज और टारगेट आपके डॉक्टर डिसाइड करेंगे। अपने गोट का मेडिसिन खुद से स्टार्ट या स्टॉप नहीं करना है। तो आज ये 3 सबसे इंपॉर्टेंट बातें याद रखिए। पहला, हाइड्रेशन प्रॉपर लेना है। दूसरा, हाई प्यूराइन फूड्स आपको नहीं लेना है। तीसरा, अगर आपको गोट अटैक हो रहा है बार बार तो आपको बैठना नहीं है, तुरंत डॉक्टर के पास जाना है। और अगर आप जानना चाहते हैं यूरिक एसिड में कौन सा 5 चीजें गलती से भी नहीं खानी चाहिए, तो ये नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए कमेंट करें मिस्टेक।